नेताओं का चुनाव नहीं है, हवा हवाई चुनाव नहीं है और चमक धमक का चुनाव नहीं है। मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी पेपर लीक। बच्चा कहाँ से आ रहा है, पेपर दे रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। प्रधानमंत्री आप इतने बड़े ओहदे पे खड़े हो कि आप क्या बोल रहे हो लोगों को? आपने 10 साल में क्या काम किया, आप ये बोलिए ना। क्या इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सूर्य हॉस्पिटल, जिला मुख्यालय के पास, जीटी रोड, चंदौली। कुशल एवं अनुभवी डॉक्टरों द्वारा सीमित खर्च में बेहतर उपचार की गारंटी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हरिओम हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, पंडित कमलापति जिला अस्पताल के पास, जीटी रोड, चंदौली। देश में लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। आज 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आने वाले हैं। आज उनका वाराणसी के कई क्षेत्रों में रोड शो भी प्रस्तावित है। लेकिन आज हम यहां पर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो हमने देखा कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय की पुत्री अपने समर्थकों के साथ यहां पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विश्वविद्यालय के परिसर में तमाम छात्रों से मुलाकात कर रही हैं और उन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में बता रही हैं। तो इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस कितना बड़ा कमाल करने जा रही है और राहुल गांधी जो इस बार क्रांति की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो उनकी बात कैसे असर करेगी। श्रद्धा जी, स्वागत है आपका विशेष खबर में। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होने वाला है कैसा होने वाला है? इस बार का चुनाव एकदम वैसे होने वाला है जैसे 2004 का चुनाव हुआ था। इस बार जनता का चुनाव है, नेताओं का चुनाव नहीं है, हवा हवाई चुनाव नहीं है और चमक धमक का चुनाव नहीं है। मुद्दों पे इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। आपने मुद्दों की बात की, आप ये बताइए जैसे कि आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप मान सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और आपको भरोसा है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनकी बदौलत आप भाजपा को हरा सकती हैं? ये जो मुद्दे आए हैं वो जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कुछ हाथ हिलाने के लिए या एक टॉय हिलाने के लिए मेड इन चाइना नहीं की थी। वो जनता के बीच उतरे, उन्होंने जनता से इंटरेक्शन किया, उन्होंने जनता की बातें सुनी और फिर समझे कि देश के क्या मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा देश में फ़िलहाल बेरोज़गारी का है, क्योंकि हम सब यहाँ पे युवा हैं, हम सब अपनी आवाज़ उठाना चाहेंगे बेरोज़गारी के विरुद्ध। दूसरा, पेपर लीक। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है अभी पेपर लीक। बच्चा कहाँ से आ रहा है, पेपर दे रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। नारियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, कैसा दुष्कर्म हो रहा है, उस पर सच जब निर्भया कांड हुआ था तो मोदी जी के इतने बड़े बड़े बयान आते थे और जब हमारी बेटियों के साथ आज ये दुष्कर्म हो रहे हैं तो हमें कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है, बल्कि मैटर को दबा दिया जाता है। आपने बेटियों की बात की। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मंच से बोला गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो माताओं बहनों का जो मंगलसूत्र है उसको लेकर मुसलमानों में बांट देगी, जो सोना है उसको लेकर बांट देगी। इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक जोक है। प्रधानमंत्री आप इतने बड़े ओहदे पे खड़े हो कि आप क्या बोल रहे हो लोगों को? आपने 10 साल में क्या काम किया, आप ये बोलिए ना। क्या मंगलसूत्र 55 साल कांग्रेस की सरकार थी, किसके मंगलसूत्र बिके? मुझे लोग पता है जिनके अपने बच्चों को पेपर दिलवाने के लिए पायल पैजेब बिके हैं और फिर उनके बच्चों का पेपर लीक हो गया है। इस पे क्या कहना चाहेगी प्रशासन? आपने मुद्दों की बात की, आपने कहा कि बीजेपी ने फिर 10 सालों में क्या किया, ऐसे कौन से काम किए जिनके मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। और चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, तमाम, यहाँ तक कि बनारस में भी कल मैंने देखा था ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ था। उसमें लगातार जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, राम मंदिर है, मंदिर की बात की जा रही है। बनारस में वंदे भारत जो रेल चली उसकी बात कही जा रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का काम नहीं किया? ठीक है, विकास का मतलब, भारत का विकास का मतलब क्या होता है? भारत में कितने लोग आते हैं? भारत में एक तबका, 1% का तबका नहीं आता। भारत में अभी भी जब आप देखेंगे तो 75 to 80% लोग ऐसे हैं जो वंदे भारत में चढ़ने का ख्वाब ही देख रहे हैं अभी तक। बात सही बात है कि नहीं है? ये नहीं, इस पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप लोग ज़्यादातर घूम रही हैं चुनावी मुद्दे में, आप ज़्यादा बता सकते हैं। वंदे भारत का भाड़ा कितना होता है? मैंने तो वंदे भारत में तो यात्रा ही नहीं की है। वंदे भारत का जाना 1800, आना 1800, 3600 रुपये, जिसकी 10,000 तनख्वाह, उसके लिए वंदे भारत चलवा रहे हैं। ड्रोन शो से किसका पेट भरेगा, किसकी नौकरी मिलेगी, कौन सी नारी का सम्मान बचेगा? बीएचयू में जो हुआ है नारी के साथ, इससे ये ड्रोन शो कवर करेगा? ड्रोन शो चीज़ें ठीक करेगा? यहाँ पे रोड भी बन गए, ठीक है, रोड बनने चाहिए। हर सरकार ने रोड बनाई है, पहली सरकार ऐसी नहीं जिसने रोड या फ्लाईओवर बनाई है। क्योंकि अगर इससे क्या 2014 से पहले हम सब जंगल में रह रहे थे, कुछ नहीं था यहाँ पे, रोडें थी, हर चीज़ थी, हर व्यवस्था थी, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ भी था। हमारी गवर्नमेंट ने मनरेगा जैसी पॉलिसीज़ लाई हैं। इस गवर्नमेंट ने क्या किया गरीबों के लिए?
बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार गरीबों को लगातार पेंशन दिया और उसके बाद से उन्होंने यहाँ तक ही बोला जा रहा है कि उन्होंने जो फ्री के अनाज दिए उन पर काफ़ी भारतीय जनता पार्टी दावा करती हुई दिख रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? 5 किलो अनाज कितना होता है? हाथ से बताइए हमको 5 किलो अनाज कितना हो? महीना भर 4 लोग में चल जाएगा। नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? उसके हाथ में पैसा आएगा, वो अपना घर चलाएगा। नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? सरकारी नौकरी, जब सरकारी पद खाली हैं, 30 लाख पद खाली हैं, तो आप भरिए। क्यों नहीं भर रहे हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर कर रहे हैं लेकिन आप भर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भरना नहीं चाहते, आप पब्लिक व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार राम मंदिर का भी मुद्दा जो है इस बार चुनाव में उठाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मंदिर का हमेशा विरोध किया, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी किसी नेता ने अभी तक जाके मंदिर में दर्शन भी नहीं किया है। गलत है। मंडी में कंगना रनौत जी के खिलाफ हमारे विक्रमादित्य जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने दर्शन किया। सुप्रिया श्रीने जी ने दर्शन किया और ऐसे कई हमारे नेता जिन्होंने दर्शन किया और जो कांग्रेस में बहुत पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। हमारे स्वयं पिताजी गए थे मकर संक्रांति के दिन सरयू नदी में, अपनी पूरे उत्तर प्रदेश कमेटी को लेके स्नान किया उन्होंने। तो ये जो मन में लोगों के भरा जा रहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है या हम इन चीज़ों का समर्थन, देखिए धर्म आस्था का विषय है, धर्म राजनीति का विषय नहीं है। आपका धर्म फॉलो करने का तरीका अलग होगा, हमारा धर्म फॉलो करने का तरीका अलग होगा। उसको पॉलिटिसाइज करके फिर मतलब अपना तरीका दूसरे पे थोपना, और आप तरीका भी नहीं थोप रहे हो। अगर आप इतने बड़े हिंदू, तो आपकी माँ का देहांत हुआ था 10वीं पे, क्या होता है 10वीं पे? बाल छिलाया जाता है ना। जब आप दहन देते हो तो बाल छिलवाना पड़ता है ना। कहाँ तब हिंदू सभ्यता कहाँ गई? बीफ कंपनी से चंदा हमने लिया। प्रधानमंत्री मोदी तरफ से लगातार बोला जा रहा है। बीच में उन्होंने रैली में सवाल उठाया था कि राहुल गांधी इस समय चुनाव में न अडानी का नाम ले रहे न अंबानी का नाम ले रहे हैं, उन्हें कितना इस बार माल मिला है। उन्होंने कहा था कितने पैसे मिले उनको, इस पर क्या कहना चाहेंगे बताइए। ये झूठ है। हम आपको अभी आपको फ़ोटो दिखा दे रहे हैं। राहुल जी ने टाइम एंड अगेन अप्रैल में जब से ये प्रचार शुरू हुआ है, उन्होंने हमेशा अंबानी अडानी का मतलब, देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि मोदी जी के पास 10 साल में कुछ बताने को है नहीं। अच्छा आप बताइए, उन्होंने मुसलमानों को स्टेज पे खड़े होकर घुसपैठिया बोला कि नहीं बोला? वो वहाँ से बैठ के लोगों को बस डराने का काम कर रहे हैं, भरमाने का काम कर रहे हैं। अपने काम किया होता तो वो बता